डियर फ्रेंड्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो गैस सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें SF6 गैस यूज की जाती है, जिसे SF6 गैस सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि इसके अंदर जो गैस यूज हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इसके अंदर जो गैस उसका प्रेशर क्या है और उसको यूज करने से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो इस सब के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो के अंदर तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई वोल्टेज के लिए दो सर्किट ब्रेकर यूज किए जाते हैं। एक होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, दूसरा होता है SF6 या सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। देखिए, इसको SF6 क्यों कहा गया है और कहाँ पे यूज होता है। देखिए, जहाँ पे हाई वोल्टेज होते हैं 33 kV से लेकर के ऊपर के जितने भी पावर सप्लाई होती है, वहां पे पावर को मेक और ब्रेक करने के लिए ये SF6 सर्किट ब्रेकर यूज किए जाते हैं। देखिए, अब SF6 क्यों बोला जाता है, इसके अंदर क्या होता है, जब हाई वोल्टेज पे जब कनेक्शन जो है ब्रेक होते हैं तो वहां पे एक बहुत जबरदस्त आर्क प्रोड्यूस होती है। उस आर्क को खत्म करने के लिए एक गैस यूज की जाती है SF6। ये इसको बहुत जल्दी क्वेंच कर देती है, इसलिए हाई वोल्टेज के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर ही यूज किए जाते हैं, रिकमेंडेड होते हैं। तो अभी SF6, अब यहाँ पे बात आती है कि SF6 गैस की ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ये आर को क्वेंच कर देती है। तो आज इसी के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज इसकी, पहले हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए, ये देखने में क्या है कि अपीयरेंस देखने में बिल्कुल भी इसके अंदर कलर नहीं होता है, नहीं है स्मेल आती है इसके अंदर। दूसरा होता है इसके अंदर केमिकल स्टेबिलिटी। जब हाई टेम्परेचर पे क्या है, जब ये आर को क्वेंच करती है तो वहां पे ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो H2O होती है वो जब उसको गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि ये केमिकल स्टेबिलिटी हाई टेम्परेचर पे भी सेम रहती है। तीसरी इसके अंदर है फ्लेमेबिलिटी। मतलब क्या है, ये ज्वलनशील है? नहीं, ये ज्वलनशील नहीं है, ये बहुत ही नॉन फ्लेमेबिलिटी इसको बोला जाता है। और चौथा है टॉक्सिसिटी। इसका मतलब ये है कि ये क्या जहरीली है, विषाक्त है? नहीं, ये किसी भी ह्यूमन के लिए नुकसानदायक नहीं है। पांचवी इसके अंदर है डेंसिटी। इसकी डेंसिटी क्या होती है, देखिए, जो एयर के जो अणु होते हैं उससे 5 गुना भारी होती है ये, मल्टीप्लाई, जिससे कि क्या होता है कि जब उसके अंदर आर्क प्रोड्यूस होती है तो वो ये क्या है, उसको एकदम से भारी होने की वजह से उसको एकदम से ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर लेती है। आगे हम बात करेंगे, इसमें हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, पहली है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी इसकी अच्छी होगी उतना ही ये इंसुलेटेड होगी। दूसरा होता है आर्क क्वेंचिंग। इसकी आर्क क्वेंचिंग की जो पावर होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके जो अणु है वो बहुत भारी होते हैं, इसलिए क्या है कि आर्क जब प्रोड्यूस होती है तो निगेटिव आयन को बहुत जल्दी कैच कर लेती है। तीसरी होती है कंडक्टिविटी। ये हीट को क्या ट्रांसफर करती है, ये हीट जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको अपनी तरफ बहुत जल्दी ले लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। आगे बात करते हैं इसके अंदर गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए। देखिए, जो इसका गैस का इंटरप्टर का जो चैम्बर है उसके अंदर 6 to 7 kg पर सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि क्वेंचिंग के टाइम में क्या है कि 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है क्वेंचिंग के टाइम में। तो जो इंटरप्टर का जो चैम्बर है वहां पे कम से कम 6 to 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हम आगे हम बात करेंगे इसके इस गैस सर्किट ब्रेकर के SF6 जो गैस है उसको यूज करने से क्या क्या एडवांटेज है। SF6 सर्किट ब्रेकर के अंदर जो गैस यूज की जा रही है उस गैस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना 1 सेकंड निकाल करके हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आपका 1 सेकंड हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसके एडवांटेज क्या क्या। देखिए, पहला एडवांटेज ये है कि जब आर्क प्रोड्यूस होती है तो उसको बहुत जल्दी एक्सटिंग्विश कर देती है। दूसरा होता है कि जब उसके अंदर आर्क प्रोड्यूस होती है उसके अंदर हाई करंट भी पैदा होता है। उस करंट को क्या करती है कि ये इंटरप्ट कर देती है, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब ये है कि बहुत इंसुलेटेड होती है, तो जो आर्क के दौरान जो करंट पैदा हो रहा है उसको ये आगे बढ़ने नहीं देती है। तीसरा होता है कि इसका जो डिजाइन होता है बहुत छोटा होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, इजी करने में बहुत इजीली है। चौथा होता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। एक अगर कहीं ये लीकेज हो जाती है तो ह्यूमन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही एनवायरमेंटल के लिए कोई प्रॉब्लम है। और जब ये आर्क प्रोड्यूस होती है तो ये इसके अंदर क्या है कि हाई प्रेशर होता है। देखिए, जब आर्क प्रोड्यूस हो रही है वहां पे 2.8 kg पर ये
कम से कम 2.8 का पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वहां पर जरूरत होती है हाई प्रेशर की। लेकिन वहां पे क्या है 6 to 7 kg प्रेशर दिया जाता है, तो वहां पे इसका जो टाइम होता है, डिस्कनेक्ट टाइम होता है, बहुत जल्दी होता है। हाई प्रेशर की वजह से ये कनेक्शन को वहां पे बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट कर देती है। तो इस तरीके से आप पूरा इसके अंदर SF6 के जो गैस की प्रॉपर्टीज है, इसका प्रेशर क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपकी अदर कोई क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पे काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे, HT से रिलेटेड, LT पावर से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड, इक्विपमेंट टेस्टिंग से रिलेटेड, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, इन सब के बारे में आप वहां पे जान सकते हैं। तो आप अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।